परेशान हो चुका था। असल में माधव हुकुम सिंह के पास एक बंधुआ मजदूर की तरह से काम करता था। हुकुम सिंह के अत्याचारों से तंग आकर एक दिन माधव ने गांव से भाग जाने का निश्चय कर लिया। वह रात के अंधेरे में गांव से भाग गया। 2 दिन और 2 रातों तक वह बिना रुके ही चलता रहा। चलते चलते वह रात्रि को गांव मल्लपुर में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि एक जगह पर बहुत ही भीड़ जमा थी। देखने से मालूम होता था शायद कोई विवाह का उत्सव था। माधव ने सोचा, लगता है यहाँ पर कोई बारात ठहरी हुई है, क्यों ना मैं भी बारात में शामिल हो जाऊं और अपनी भूख को मिटा लूं। भूख के कारण पेट में ऐंठन सी हो रही है। जब वह जनवासे के अंदर पहुंचा तो देखा कि एक युवक वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। अरे ये युवक कौन है, इसे क्या हुआ? तभी एक आदमी माधव का हाथ पकड़कर बोला, जरा इधर मेरे साथ तो आना। वह आदमी खींचकर माधव को एक कोने में ले गया और बोलने लगा, कौन हो तुम बाराती तो नहीं लगते। जी मैं बाराती नहीं हूँ, इधर से गुजर रहा था तो यहाँ पर बारात ठहरी देखी और अंदर चला आया। ओह, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। फिर वह आदमी माधव के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा, मेरी इज्जत अब तुम ही बचा सकते हो। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, इस समय मैं मुसीबत में हूँ, मुझे तुम ही इस मझधार से निकाल सकते हो। आप क्या कहते हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनो बेटा, अभी तुमने वहाँ जिस बेहोश युवक को पड़े हुए देखा, वह मेरा बेटा और इस बारात का दूल्हा है। ओह, लेकिन उसे हुआ क्या है? बेटा, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब वह 4-5 घंटे के बाद ही होश में आएगा। बेटा, लड़की वालों को अगर इस बीमारी के बारे में पता चल गया तो हमें बिना दुल्हन के ही खाली हाथ अपने गांव लौटना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ फेरे ले लो। फेरे हो जाने के बाद मैं बात को किसी तरह से संभाल लूंगा। लेकिन ये तो गलत है। बेटा, मैं तुम्हें इस काम के लिए 50 सोने की मोहरें दूंगा। मेरी बात मान लो, तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर माधव के मन में लालच आ गया। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। ओह बेटा, ऐसा कहकर तुमने मुझे बड़ी ही उलझन से बाहर निकाल दिया। इसके बाद माधव बड़े ही ठाठ से दूल्हा बनकर और सेहरा लगाकर बारात के साथ लड़की वालों के द्वार पर पहुंचा। उसने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए और विवाह संपन्न हो गया। फेरों के पश्चात लड़की का पिता जगन्नाथ माधव से बोला, आओ बेटा, अब चलकर हमारे कुल देवता का पूजन कर लो। कुल देवता का पूजन करने के लिए दुल्हन बनी हुई लता के साथ माधव को एक एकांत कमरे में ले जाया गया। बेटा, नियम के अनुसार तुम दोनों को अकेले में ही कुल देवता की पूजा करनी है। ये कहकर जगन्नाथ कमरे से बाहर चला गया। माधव का भूख से बुरा हाल था। जगन्नाथ के जाने के बाद वह लता से बोला, देखो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। ये कहते हुए उसने सेहरा अपने चेहरे से हटा दिया। यह सुनकर लता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों, क्या पिताजी की बनाई हुई मिठाई